तो आज का चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण। पहला पॉइंट हम उठाते हैं इसमें, किसी पंक्ति में एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न। सवाल आता है ना कि एक ही व्यक्ति की वैल्यू लेफ्ट और राइट से दी जाती है। ये फार्मूला है, यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान बाएं से L और दाहिने से R है तो उस पंक्ति में मौजूद कुल व्यक्तियों की संख्या कैपिटल T बराबर L प्लस R माइनस 1, जहां पर T का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, L का मतलब होता है प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, R का मतलब होता है प्लेस फ्रॉम राइट, माइनस 1 का मतलब यह है कि जो टोटल नंबर ऐड करेंगे उसमें से एक इसलिए घटा देंगे क्योंकि एक व्यक्ति का एक पंक्ति में दो स्थान नहीं होता। इसी फार्मूले को हमने ड्राइव आगे कर दिया। N इक्वल टू निकालना है तो T माइनस R प्लस 1 कर दिया, और R इक्वल टू निकालना है तो T माइनस L प्लस 1। देखिए, पहले फार्मूले के नेचर को बेहतर तरीके से समझिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जल्दबाजी और घबराहट ये दोनों दुखदाई होता है। तो आपको प्रश्न मिल गया, ये आपका क्वेश्चन रहा कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन लेफ्ट से 15वें स्थान पर और राइट से 18वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में मौजूद कुल लड़कों की संख्या बताइए। द फार्मूला एक्सप्लेन इफ अ पर्सन इज L फ्रॉम लेफ्ट and R from right, then the total value of the person is equal to left plus right minus 1. So on behalf of this question, we have to explain that in a row of the boys, when Mohan is 15 from left and 18 from right, then find out the total number of boys in that line. तो आपके पास लेफ्ट से वैल्यू क्या दी गई है? 15 दी गई है। राइट से क्या वैल्यू दी गई है? 18 दी गई है। ये आपका फार्मूला है जिसमें ऐड कर दीजिए 15 प्लस 18 माइनस 1, 33 माइनस 1 इक्वल टू 32। और कुछ नहीं करना है। लेफ्ट से वैल्यू जोड़ दिया, राइट की वैल्यू जोड़ दिया, 1 माइनस कर दिया। 1 क्यों माइनस करते हैं? मैंने बताया कि भाई मेरे 1 इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति का एक पंक्ति में दो स्थान नहीं होता है, इसलिए आपने इस फार्मूले का प्रयोग किया। इसी में अगर मान लीजिए कि ये स्थान आपका 45 हो जाए और ये स्थान आपका 48 हो जाए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन लेफ्ट से 45 और राइट से 48 है, तो उस पंक्ति में मौजूद कुल लड़कों की संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, L प्लस R माइनस 1, 45 प्लस 48 माइनस 1, तो 93 माइनस 1 इक्वल टू 92। तो इस प्रकार से किसी एक पंक्ति में मौजूद कुल व्यक्तियों की संख्या जब भी ज्ञात करना हो और एक व्यक्ति पर आधारित हो तो T इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। अच्छा, एक इसी पे सवाल का एक टाइप और बना देते हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन प्रत्येक सिरे से, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन प्रत्येक सिरे से, पंक्ति में लड़कों की एक पंक्ति में मोहन प्रत्येक सिरे से 12वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में मौजूद कुल लड़कों की संख्या बताइए। इस प्रत्येक सिरे का मतलब समझते हैं, लेफ्ट से भी वैल्यू है वही और राइट से भी वैल्यू यही है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। देखिए, 12 प्लस 12 माइनस 1, 24 माइनस 1 इक्वल टू 23। तो अगर आप एक ही डिजिट देखकर नर्वस हो रहे हैं कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस, तो उसके पहले ये सिग्नल है, प्रत्येक सिरे से कोई भी लाइन होती है तो उसके दो सिरे होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। कल्पना करिए, रेलवे की विंडो पर टिकट खरीदने के लिए आप खड़े हैं, आपकी लाइन लगी हुई है और
वो मई के महीने में और जून के महीने में बड़ा मंगल पड़ता है। बड़े मंगल में आप प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के मंदिर में लाइन लगाते हैं। तो इससे आप लोग इसको जानिए, जो रिकॉर्ड में लोग बताते हैं कि इतने लोग भीड़ आई, ये हुआ, वो सब इसी सब ट्रिक पे, सैटेलाइट पे आधारित होता है। तो यही फार्मूला है, सब कुछ हर जगह यही चलता है। तो लड़कों की एक पंक्ति में ये हो गया। अच्छा, अगर आपको टोटल वैल्यू दी जाए, टोटल वैल्यू दी गई हो और एक सिरे से दिया गया हो, क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। दूसरे टाइप का सवाल देखिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया इसमें कि खिलाड़ियों की एक पंक्ति में 95 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों की एक पंक्ति में 95 खिलाड़ी हैं। मधुर राइट से दाहिने से 42वें स्थान पर है, 42वें स्थान पर है। तो बताइए लेफ्ट से उसका प्लेस क्या है। कुछ नहीं करना है, कैपिटल टी की वैल्यू आपके पास 95 है, राइट से 42 दिया गया है, लेफ्ट से आपको पता करना है 95 माइनस 42 प्लस 1। 95 में से 42 माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 53 प्लस 1 इक्वल टू 50। बस आपके पास टोटल कितना था 95, लेफ्ट इज वैल्यू 42, 95 माइनस 42 प्लस 1 इक्वल टू 95 में से 42 माइनस किया 53, 50 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 54। तो ये रहा वाल्वो किसी पंक्ति में एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न। अगर एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न आएगा और कुल संख्या पूछी जाएगी तो ये आपका फार्मूला और ये उसकी लैंग्वेज, ये फार्मूला और ये लैंग्वेज है, और इस प्रकार से आप अपने सवाल को हल करेंगे। तो एक व्यक्ति पर आधारित प्रश्न का ये प्रश्न हुआ। ठीक है, ओके।